श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 27 जुलाई मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 जुलाई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने बताया यह सावन जो अभी आया है यह 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें सावन की शुरुआत सावन सोमवार से हो रही है और सावन का अंत भी सावन सोमवार से ही होगा। और ऐसा दुर्लभ सावन का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाएंगे ताकि उपाय आप इस दुर्लभ सावन में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही आज गुरुजी ने इस दुर्लभ सावन में आपके पास रखे हुए रुद्राक्ष को आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं ताकि वह रुद्राक्ष आपके जीवन को सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बने और आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान करने वाला रुद्राक्ष बने। तो सभी जानकारी हम आपको आसान भाषा में इस वीडियो में समझाएंगे। आज 27 जुलाई तीसरे दिन की श्री श्रावण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, एक केवल गुरु ही अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक गुरु सिर्फ एक अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाता है। पर अगर आपके घर में कोई शंकर का भक्त है, शंकर पर जल चढ़ाने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शंकर की पूजन करने वाला है, तो वह हमारे कुल के साथ साथ हमारी ना जाने कितनी पीढ़ियों को तारने वाला होता है। और हमने आपको पहले भी बताया है, उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थर में लिखा हुआ है, शिव पुराण की कथा सुनने से 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वेद व्यास जी लिखते हैं, सारे पुराणों को सुनना सरल है, सारे पुराणों को समझना सरल है, भागवत पढ़ना सरल है, रामायण पढ़ना सरल है, पर 18 पुराण में से शिव पुराण ऐसी है, शंकर को कोई नहीं जानता। शिव पुराण को जानना बहुत कठिन है, शंकर को समझना बहुत कठिन है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस बार जो सावन आया है, सावन की शुरुआत सावन सोमवार से है और सावन पूर्ण भी सावन सोमवार से ही होगा। और ऐसा अवसर 72 वर्षों के बाद आया है। ऐसा दुर्लभ सावन बार बार नहीं आता है। ऐसा सावन पिछली बार 17 जुलाई 1953 में आया था। ऐसा सावन हमारी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ति करने वाला सावन होता है। इसी सावन में भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर साल सावन आता है, हर साल सावन की तिथियां आती है, हर साल सावन की शिवरात्रि आएगी, सावन की प्रदोष भी आएगी, पर ऐसा सावन जिसकी शुरुआत और अंत सोमवार से हो, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता। न जाने आपको कितने पूजन और तप का फल इस सावन में प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आपसे कोई पूछे शिव जी के गले में जो रुद्राक्ष आया है तो इस रुद्राक्ष का प्रागट्य कब हुआ, जन्म कब हुआ, तो गुरुजी ने बताया, अघोर अस्त्र की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ ने 1000 वर्षों तक आंख खोलकर तप किया और जब उन्हें 1000 वर्षों के तप के बाद अघोर अस्त्र प्राप्त हुआ, इसके बाद उन्होंने जब अपने नेत्र बंद करे तो उनके नेत्र से एक आंसू नीचे गिरा जिससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितने वर्षों के तप का बल एक रुद्राक्ष में होता है। अघोर अस्त्र से बराबर, अघोर मंत्र के बराबर एक रुद्राक्ष होता है अगर उसे सही से आप धारण कर लें। और यह वही सावन है जब सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है और अंत भी सोमवार को होगा। और रुद्राक्ष का प्रागट्योत्सव भी ऐसे ही सोमवार में हुआ था, ऐसे ही सावन में हुआ था जिसकी शुरुआत और अंत सावन से हुआ था। तो आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य उत्सव की शुभकामनाएं। रुद्राक्ष के जन्म की एक कथाएं नहीं है, रुद्राक्ष के जन्म की आपको कई प्रकार की कथाएं सुनने को मिलती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। बबली कोरी जी भिलाई से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहू जिसकी आयु 33 वर्ष है, उसकी 3 बेटियां हैं। तीसरी बेटी होने के बाद उसे दर्द हुआ। इसके बाद टेस्ट कराया तो पता चला कि उसे लीवर में कैंसर हो गया है। धीरे धीरे हालत ख़राब होती चली गई। डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई हल नहीं है, अंतिम समय चल रहा है।
हमने सीहोर से रुद्राक्ष बुलाया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके उसके मुख में दे देते, बेलपत्र पास में रख देते। इसके साथ ही बुधवार की अष्टमी का जो आपने प्रयोग बताया था वह हमने किया। डॉक्टर ने अपना काम किया, हमने अपना काम किया और आज मेरी बहू ठीक हो गई है, घर पर है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट कराना है और जैसा जैसा डॉक्टर कहे वैसा वैसा करना है। साथ ही दवाइयाँ आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाइए। डॉक्टर और शिव पर विश्वास रखिए। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, आपको उससे निश्चित मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा तप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तप और आभूषण मौन रहना है। पर आज के समय के लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। इंदु जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, संतान सुख नहीं था, 13 वर्ष हो गए थे। पहले कथा पंडाल में सुनी पर पहली कथा सुनने के बाद भी संतान सुख नहीं हुआ। इसके बाद दूसरी कथा तिल्दा नेवरा की मैंने कथा पंडाल में सुनी। पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और बाबा की कृपा से 13 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्र अस्त्र का और दुनिया में जितने भी अस्त्र हैं सभी का बल रुद्राक्ष में होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, आपको डॉक्टर से इलाज कराना है, डॉक्टर को दिखाना है। पर शिवलिंग पर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक विशेष उपाय भी करना है। आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अपना हाथ रखना है। इसके बाद आपको हाथ रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है। और उस बेलपत्र को आप जिससे प्राप्त किए हैं उसे शिवलिंग पर जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको उस बेलपत्र का स्पर्श कराते हुए उस बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और उसका आचमन कर लेना है। इसके बाद जांच कराइए, आपको अवश्य आराम देखने को मिलेगा। यह विशेष उपाय आपको इस दुर्लभ विशेष सावन में अवश्य करना है। तो आप काफ़ी सरल और आसान उपाय है। सबसे पहले आपको अपने हाथ की हथेली को शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान है वहाँ रखना है। रखते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर की बेलपत्र उठा लीजिए, उसे शिवलिंग पे जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर स्पर्श कराइए, प्राप्त कीजिए और घर पे आके उसका आचमन कर लीजिए, मतलब खा लीजिए। यह उपाय इस सावन में आप अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। जागृति साहू जी दुर्ग से पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 7 साल की बेटी है जिसका नाम नीला है। 9 फरवरी को वह स्कूल से आई तो अचानक बेटी बात करते करते तुतलाने लगी। तुतलाते तुतलाते उसकी आवाज़ भी चली गई। बच्ची गिर गई और उसके हाथ पाँव ने कार्य करना बंद कर दिया। सुनने की शक्ति भी चली गई, आंख बंद हो गई, उसे दिखाई देना भी बंद हो गया। और हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया इसको ऐसी बीमारी हुई है जो 2 लाख में 1 को होती है, जिसमें शरीर के एक एक अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और नसें चोक होती चली जाती है। इसके बाद बच्ची को नागपुर लेकर गए, इलाज कराए। 15 दिन के इलाज के बाद भी बच्ची होश में नहीं आई। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, वह कथा इसे सुनाओ। डॉक्टर से निवेदन किया और बच्ची को कान में हेडफोन लगाकर कथा सुना देते। शिवालय में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा प्राप्त करके उसके होंठों पर लगा देते। बेलपत्र उसके बिस्तर के पास रख देते। पर 21 दिन निकल गए, कोई बदलाव नहीं आया। तो डॉक्टर ने कहा इसे आप घर ले जाओ, सेवा करो, अब यह ठीक नहीं हो सकती, जीवन भर ऐसे ही रहेगी, अब कुछ नहीं कर सकते। हमने सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गए, रुद्राक्ष वाला जल उसे देना शुरू किया। 45 दिन निकल गए। बेलपत्र पीस कर उसके मुख में लगा देते, रुद्राक्ष जल उसके मुख से अंदर डाल देते और बाबा की कृपा से मेरी बेटी चलने लगी है, बोलने लगी है, सुनने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन की शिवरात्रि जो आने वाली है 2 अगस्त को है, उसमें अगर कोई भूलवश भी 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देता है या उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र निकल जाता है तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता, करना महादेव को पड़ता है। मतलब उसके दुख तकलीफ और कष्ट में महादेव की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत
सावन सोमवार से हो रहा है और 72 वर्षों के बाद आपको एक विशेष उपाय करने का मौका मिल रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा आपको 4 मुखी 3 रुद्राक्ष की आवश्यकता है। इस उपाय को करने के लिए 5 मुखी 3 रुद्राक्ष और 6 मुखी 3 रुद्राक्ष, मतलब कुल मिला के आपको 9 रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी। 3-3 की संख्या में चाहिए। 4 मुखी 3, 5 मुखी 3 और 6 मुखी 3। मुखी से तात्पर्य यह है, आप कभी रुद्राक्ष को देखेंगे तो आपको उसमें लाइनें दिखाई देंगी, जितनी लाइनें उतनी मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। तो 4 लाइनें हैं अगर रुद्राक्ष में, तो वह 4 मुखी रुद्राक्ष है। इस उपाय को करने के लिए आपको 9 रुद्राक्ष की आवश्यकता है। अब इनके बीच में सवा गांठ लगाते जाना है और एक एक रुद्राक्ष आपको लगाते जाना है। मतलब पहले आपने 4 मुखी रुद्राक्ष 1 लगाया, उसके बाद आपने 5 मुखी रुद्राक्ष लगाया, उसके बाद आपने 6 मुखी, फिर उसके बाद वापस 4, फिर 5, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस प्रकार से आपको माला तैयार कर लेना है और उस माला को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में रख देना है। अब इसके बाद आपको 7 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, 5 बार दूध अर्पित करना है, 2 बार घृत का लेपन करना है, मतलब घी का लेपन करना है, और उस माला को हमें प्राप्त कर लेना है। और प्राप्त करने के बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर उस माला को हमें धारण कर लेना है, मतलब पहन लेना है। गुरुजी ने कहा दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो तुमसे नहीं होगा, तुम्हें हर कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होगी। इतना बल होता है उस रुद्राक्ष की माला में। तो यह विशेष उपाय आप इस सावन में, जो कि दुर्लभ सावन है, सिर्फ और सिर्फ इसी सावन में करना है, जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष उपाय की ओर। यह उपाय भी गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे सावन में करने को कहा है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो, अर्थात यह उपाय करने का मौका भी आपको 72 वर्षों के बाद मिल रहा है। यह उपाय आपको इस सावन में ही करना है और आपके पास अगर एक रुद्राक्ष है तो उसे आपको इस सावन में सिद्ध करना है, ताकि वह रुद्राक्ष आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बन सके, आपके कार्यों में आपको सफलता प्रदान करने वाला हो, रोग मुक्ति प्रदान करने वाला हो। यह उपाय आप इस सावन में कौन कौन सी तिथियों में कर सकते हैं वह गुरुजी ने बताया है। सबसे पहले आप तिथियां समझ लीजिए, कौन कौन सी तिथि में आप यह उपाय कर सकते हैं। बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप एक बार भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। आप अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, चतुर्दशी और त्रयोदशी, इन तिथियों में यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको एक पूर्णिमा मिलेगी, एक अमावस्या मिलेगी, 2 प्रदोष, 1 शिवरात्रि, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी और 2 त्रयोदशी मिलेंगी। पर आप किसी एक में भी करेंगे इतनी सारी तिथियों में से तो भी पर्याप्त है। उपाय कैसे करना है आप ध्यान से समझिए। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। अभी तो हम आपको यह उपाय करके नहीं बता पा रहे हैं, पर कल या परसों वीडियो आएगा जिसमें हम आपको यह उपाय करके भी बता देंगे। आपको एक कटोरी के अंदर आपके पास जो रुद्राक्ष है उसे रख देना है। इसके बाद आपको 7 बार इस रुद्राक्ष के ऊपर जल डालना है। छोटी कटोरी है, ज़्यादा जल अर्पित नहीं कर सकते तो आप चम्मच से भी जल अर्पित कर सकते हैं। आप 7 बार चम्मच का उपयोग करते हुए भी जल रुद्राक्ष के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि यह उपाय आपको घर पे ही गुरुजी ने करने को कहा है। इसके बाद एक कटोरी में आपने रुद्राक्ष रखा, उसके ऊपर आपने 7 बार जल डाला। इसके बाद आपको 5 बार दूध डालना है, तो मतलब आप 5 चम्मच दूध डाल सकते हैं। इसके बाद गाय के देसी घी होता है, वह भी आपको 2 बार डालना है। 2 बूंद भी डालेंगे तो भी पर्याप्त है, मतलब 2 बार घी आपके रुद्राक्ष जो है उसके ऊपर गिरना चाहिए। इसके बाद धूप बत्ती जो होती है, जिसे हम अगरबत्ती के अलावा उपयोग करते हैं जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, जिससे अगरबत्ती जैसे ही लौ निकलती है, धूप निकलती है, तो उस धूप बत्ती को जलाना है और उसकी धूप से जैसे आप आरती देते हैं उसी प्रकार से उसका जो धुआं है वह आपके रुद्राक्ष में लग जाए। ऐसे आप हाथों से उसे अपने रुद्राक्ष की ओर कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं धूप बत्ती की जगह। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। यह उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। इसके बाद आपको वह रुद्राक्ष को अपने पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए रख लेना है। अगर धारण करते हैं तो धारण कर लेना है, या फिर पूजन के स्थान पर रखते हैं तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। वह रुद्राक्ष हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है, रोग मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। और इसलिए अभी हम इस सावन में इस सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष हैं उनका भी रोज़ अभिषेक करते हैं, रोज़ सिद्ध करते हैं। तो काफ़ी अच्छा उपाय है। आप
आने वाली विशेष तिथियों में यह विशेष उपाय कर सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से भी यह उपाय करके दिखाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो हमने व्हाट्सएप चैनल की लिंक को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम रोजाना की उपयोगी तिथियों की जानकारी देते हैं। साथ ही भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और भजन और अन्य उपयोगी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। वहाँ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। और आज की कथा से जुड़े हुए प्रश्न, उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए अवश्य पूछिएगा। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।